बातों बातों में आज हम बात करेंगे ऐसे नेता की जिसने कभी मंत्री पद स्वीकार नहीं किया, कभी लाल बत्ती नहीं लगाई। उस शख्स को लगा कि वो बड़ी चीजों के लिए बना है। 8 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद रहे चंद्रशेखर सिंह सीधे देश के प्रधानमंत्री बने। अपने बागी तेवर के साथ चंद्रशेखर ने अपना राजनीतिक भविष्य अपने साधारण व्यक्तित्व के साथ ऐसे गढ़ा कि उनके छोटे से कार्यकाल के बाद भी उनकी चर्चा निर्णायक, सख्त फैसले लेने वाले समाजवादी नेता के रूप में हमेशा होती रहेगी। साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और चंद्रशेखर की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस पार्टी से उनका 11 साल पुराना नाता टूट गया था। तब से वो कांग्रेस के घोर विरोधी रहे। उसके बावजूद चंद्रशेखर अगर प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस के समर्थन से। चंद्रशेखर के पास सांसदों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। उसके बावजूद राजीव गांधी द्वारा बाहर से समर्थन देने पर सरकार बनाने की हामी भरने वाले चंद्रशेखर उस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे। इस पर इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख रहे पत्रकार राम बहादुर राय बताते हैं, मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर सरकार बनाने के लिए आतुर रहे हों। उन्होंने भी उस वक्त चंद्रशेखर से यही सवाल किया था, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं देश हित में तैयार हुआ हूं कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त जो माहौल था वो खून खराबे का था और मुझे मालूम था कि मेरी सरकार नहीं चलेगी। लेकिन जब राजीव गांधी की ओर से समर्थन का प्रस्ताव आया तो मुझे लगा कि कम से कम मैं आग बुझाने का काम कर सकता हूं। शायद चंद्रशेखर यह सिद्ध करना चाहते थे कि वो पीएम मटेरियल है और उन्होंने इसे सिद्ध करके भी दिखाया। खुद चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में लिखते हैं किस तरह एक रात 11 बजे रमेश भंडारी का फोन उनको आया और बोले, आप मेरे घर कॉफ़ी पीने आ सकते हैं। मैं समझ गया कि बिना तय कार्यक्रम के रात को कोई कॉफ़ी पीने क्यों बुलाएगा। मैं वहां गया तो राजीव गांधी जी पहले से वहां बैठे थे। हमारी उनकी बातचीत हुई, लेकिन सरकार बनाने के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। फिर एक दिन आर के धवन मेरे पास आकर बोले कि राजीव गांधी जी आपसे मिलना चाहते हैं। जब मैं धवन के यहाँ गया तो राजीव गांधी वहां भी पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप सरकार बनाएंगे? मैंने कहा, सरकार बनाने का मेरा कोई नैतिक आधार नहीं है। मेरे पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या भी नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। मैंने कहा, अच्छा होगा कि कांग्रेस के लोग भी सरकार में शामिल हों। अगर बड़े लोगों को कोई दिक्कत है तो कुछ नौजवानों को इसकी छूट दीजिए। राजीव ने कहा, 1-2 महीने के बाद हमारे लोग सरकार में शामिल हो जाएंगे। आखिर बलिया का बाबू 28 साल के राजनीतिक करियर के बाद 63 साल की उम्र में देश का 8वां प्रधानमंत्री बना और दिन था 10 नवंबर 1990। चंद्रशेखर ऐसे पहले नेता थे जो समाजवाद आंदोलन से निकले और प्रधानमंत्री बने। जमीन से जुड़े बिना किसी औपचारिकता के संवाद करने वाले चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कभी 7 रेस कोर्स वाले सरकारी बंगले में नहीं रहे। वो 3 साउथ एवेन्यू या भोंडसी भारत सेवा आश्रम में रहे।
उनकी अति साधारण जीवन शैली पर उनके बेटे नीरज शेखर बताते हैं, परिवार के लिए पर्याप्त समय नहीं निकाल पाते थे। एक बार किसी से मेरा परिचय करवाते हुए मेरा स्कूल का नाम उस वक्त भूल गए थे। बोले, मिंकू, तुम्हारा स्कूल का नाम क्या है? नीरज बताते हैं कैसे एक आम साधारण व्यक्ति की तरह उनका खाना शुद्ध शाकाहारी और प्रधानमंत्री रहते और उसके बाद भी जब भी वो बलिया जाते उसी पुराने अति साधारण कमरे में बिना एसी बिना कूलर के रहा करते थे। नेहरू के बाद जितनी भी राजनीतिक भूमिकाएं हो सकती थी उन्होंने खूब निभाई। चंद्रशेखर के प्रधान सचिव रहे एसके मिश्रा बताते हैं कैसे प्रधानमंत्री रहते चंद्रशेखर ने एक बार सीधे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फोन करके स्वीडिश पर्यटकों की जान बचाई थी, जिनका कश्मीर के गुलमर्ग में अलगाववादियों ने अपहरण कर लिया था। एसके मिश्रा वर्ड टू वर्ड बताते हैं, नवाज शरीफ को सीधे फोन करके बोले, भाईजान, वहां बैठे बैठे क्या बदमाशी कर रहे हो? इन पर्यटकों ने आपका क्या बिगाड़ा है? प्रेस में मैं जाना नहीं चाहता। कल सुबह तक पर्यटक छूट जाने चाहिए। अब क्या इत्तेफाक रहा कि अगली सुबह सभी पर्यटक छूट गए। एक दशक तक कांग्रेस के युवा तुर्क सांसद रहे और कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर की सरकार को महज 4 महीने बीते थे कि देश की राजनीति में भूचाल आ गया। दिन था 2 मार्च 1991 का, जब हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल प्रेम सिंह और राज सिंह राजीव गांधी के निवास 10 जनपद के बाहर से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोनों सादे लिबास में थे। इस मामले को लेकर राजनीति होने लगी और उस वक्त कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राजीव गांधी के घर पर नजर रखी जा रही थी। जासूसी का मकसद जनता दल के उन असंतुष्ट नेताओं पर नजर रखना था जो राजीव गांधी से मिल रहे थे। हालांकि कांग्रेस द्वारा उठाए गए इस मामले की चंद्रशेखर ने जांच कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन कांग्रेस ने चेतावनी दे दी कि अगर सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं करती तो कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री के धन्यवाद ज्ञापन का बायकॉट करेंगे। कांग्रेस के विरोध के चलते चंद्रशेखर बुरी तरह घिर गए थे। मामला सरकार से समर्थन वापस लेने तक पहुंच गया था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस समर्थन वापस लेती प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कांग्रेस के नहले पर दहला मारकर सबको हैरान कर दिया। 6 मार्च 1991 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखर अपनी आत्मकथा जिंदगी का कारवां में जिक्र करते हैं, अगर उनको 2 महीने का समय और मिल जाता तो बाबरी मस्जिद विवाद सुलझ जाता। हालांकि बाद में राजीव गांधी ने यह प्रयास किया कि चंद्रशेखर अपने पद पर बने रहें और इस्तीफा वापस ले लें। शरद पवार अपनी आत्मकथा ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं, राजीव गांधी ने मुझसे दिल्ली बुलाकर पूछा, क्या मैं चंद्रशेखर को इस्तीफा वापस लेने के लिए मना सकता हूं? मैं चंद्रशेखर के पास गया। उन्होंने मेरी आने की वजह पूछी। मैंने कहा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने रूखे अंदाज में पूछा, क्या तुम्हें राजीव ने भेजा है? मैंने कहा, कुछ गलत फहमी हुई है। कांग्रेस नहीं चाहती कि आपकी सरकार गिरे, आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। हम चाहते हैं आप अपने पद पर बने रहें। चंद्रशेखर गुस्से में कांपते हुए बोले,
आप प्रधानमंत्री पद का ऐसे उपहास कैसे कर सकते हैं? आपकी पार्टी के लोग भी इस पद पर रह चुके हैं। क्या कांग्रेस ये मानती है कि मैं राजीव की जासूसी के लिए पुलिस के सिपाही भेजूंगा? बोले, जाओ उनसे कह दो चंद्रशेखर एक दिन में 3 बार अपने विचार नहीं बदलता। चंद्रशेखर कठोर निर्णय लेने जानते थे। उनके व्यक्तित्व में सिद्धांतों से समझौता करना कतई नहीं था। जुबान के धनी, कड़े निर्णय लेने वाले चंद्रशेखर के 4 महीने के कार्यकाल पर उनके सूचना सलाहकार रहे जेडीयू के सांसद रहे हरिवंश बताते हैं, उनकी फैसले लेने की क्षमता गजब की थी। बहुत कम समय में उन्होंने ज्वलंत समस्याओं को सुलझाने की दिशा में काम किया और शायद इसलिए उनकी सरकार गिराई गई। हालांकि वैकल्पिक सरकार चुने जाने तक चंद्रशेखर 21 जून 1991 तक कार्यवाह प्रधानमंत्री रहे और 21 मई 91 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है और आम चुनाव के बाद कांग्रेसी सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। इस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर यह दूसरा एपिसोड आप देख रहे हैं। हम तीसरे एपिसोड के लिए फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दर्ज करें।